नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कांग्रेस अभय कुमार सार्जन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का झंडा झुका दिया गया। साथ ही जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन ने शनिवार को आयोजित कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह स्थगित करने की घोषणा की। उनके तैल चित्र पर फूल माला देने के बाद कांग्रेसियों से भरे जिला मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सार्जन ने कहा, आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार रहे डॉक्टर साहब 2004 से 2014 तक अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मनरेगा, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, आधार योजना, परमाणु करार, आरटीई जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित कर देश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने की बुनियाद रखी, जिसका फलाफल आज देशवासी को मिल रहा है। उनके ऊपर राजनीतिक लांछन लगे, लेकिन सादगी के प्रतीक डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पलट कर जवाब नहीं दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद भवन में बोले थे, सरकार रहे या ना रहे, परमाणु करार लागू होकर रहेगा और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने देश के कोने कोने में आज 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया। सार्जन ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर 7 दिनों के शोक घोषित हैं। अंततः पार्टी के प्रमुख और जिला मुख्यालय में 1 जनवरी के बाद ही मनोरंजक अथवा पार्टी हितकारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। निधन की खबर सुनकर मर्माहत हुए जिले भर के कांग्रेसी लगातार जिला अध्यक्ष से टेलीफोनिक संपर्क बनाए रखे। सुबह से ही कार्यकर्ता का आगमन कांग्रेस भवन में होने लगा था। मौन धारण और उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करने के समय अभय कुमार सिंह, रामविलास सिंह, शशि शेखर राय, नारायण सिंह, महेश सिंह, बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, लखन पासवान, सुबोध कुमार, उमेश सिंह, मुरलीधर मुरारी, राम प्रकाश सिंह, मिथिलेश झा, नंदकिशोर सिंह, रणजीत कुमार मुखिया जी, राजीव कुमार, सुबोध प्रसाद, मुकेश कुमार गुड्डू, गिरधर गोपाल, राजदेव पासवान, रामानुज कुमार, शिव कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार, प्रिंस, राकेश कुमार, संजय सिंह, गौरव कुमार, राजू, सुबोध झा, राजदेव सिंह, राहुल कुमार, विक्रम कुमार, शांति देवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे इस देश के, उस समय भारत को वैश्वीकरण योजना के तहत जोड़ने का टिप्स दिए थे मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री जब रहे उस समय, जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा कि आर्थिक मंदी से देश को नहीं विश्व को उबारा। इनको याद किया जाएगा 5 कार्यक्रम जो इनका भूलने वाला नहीं है, वह है आधार योजना से देश को जोड़ दिए। परमाणु करार इन्होंने लागू किया और उस समय जो ये बोले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी सरकार रहे ना रहे, लेकिन परमाणु करार लागू करके रहूंगा, और उन्होंने किया। आज उसका फलाफल मिल रहा है। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली मिल रही है। इन्होंने आरटीई योजना के तहत देश के विद्यालयों को जोड़ा, जहाँ मुफ्त में पोशाक, भोजन, सारी सुविधा उपलब्ध है और बच्चों का प्रतिशत बढ़ा। नाम पीठ जो थपथपा ले, लेकिन योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। इन्होंने नरेगा के तहत 100 दिन रोजगार की गारंटी दे करके बिहार से गरीबी दूर करने का काम किए थे। ये बहुत बड़े सोच वाले व्यक्ति थे। ये अपना बड़ाई, अपनी सरकार की बड़ाई मीडिया से छुपा करके करते थे। आज इनका काम बोल रहा है। इनके ऊपर तरह तरह के लांछना लगाई अभी की सरकार के मुखिया जी ने, लेकिन एक भी जवाब पलट के नहीं दिए। ये इनका ध्येय रहता था। देश के एक बहुत ही विद्वान प्रधानमंत्री थे और पहले अर्थशास्त्री थे जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए। उनके जाने से पक्ष विपक्ष पूरा देश मर्माहत है। जब देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तो उस दौर में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपना करके देश को आर्थिक तंगी से उबारने का काम किया, जो एक विश्व स्तर पर उनका नाम हुआ, जो आर्थिक मामले में दूसरे देश के लोग भी इनसे सलाह लेते थे। प्रधानमंत्री के रूप में मनरेगा सहित आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी गरीबों के लिए आवास योजना, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य हैं। एक सौम्य और ईमानदारी के प्रतीक मनमोहन सिंह जी के जाने से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, चूँकि श्रद्धांजलि सभा नहीं हो सकती है जब तक उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, यह एक शोक व्यक्त करने का था। सारे कांग्रेस जन हम लोग जुटे और 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से हम लोगों ने प्रार्थना किया। हमारे पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए
बहुत ही मर्माहत हम लोग हैं, बहुत ही दुखद क्षण है जो हमारे बीच आज दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री में से एक और आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर और प्रधानमंत्री जिनका रुपया पर भी सिग्नेचर होता था, तो इनकी क्षति से निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का हम सबों के अभिभावक के रूप में निधन हुआ है। और इतने बड़े विद्वान जो आज भी, आज से साल भर पहले भी जब तक वो स्वस्थ थे तो उनका क्लास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और हार्वर्ड में सभी जगह होता था। निश्चित तौर पे हम जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि विश्व स्तर पर उनका अर्थशास्त्र पर जितना पकड़ था उस मामले में लोहा माना जाता था। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बढ़ाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया और हम तमाम देशवासियों को गर्व था देश के ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी के लिए या ना सिर्फ ये देश के लिए, ये आम आवाम के लिए ये बहुत बड़ा क्षति हुआ। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से ये गहरा आघात पहुंचा है हम तमाम लोगों को। और उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि काश हम इस चीज़ को समझ सकें कि भारत विश्व का सर्वोच्च जनतांत्रिक संस्था है और उस जनतांत्रिक संस्था की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री का हम चयन करते हैं तो देश आगे बढ़ता है और देश का नाम रोशन होता है। और अगर हम उनके वो बताए पथ पर अगर चल सकें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह कल 9 बजे रात को एम्स में अंतिम सांस लिए। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहते तो आज देश इतना विकास नहीं करता। जो भी मोदी जी कर रहे हैं सब मनमोहन सिंह का किया हुआ पहले से फाइल रखा हुआ था। आज मनमोहन सिंह मर गए, कांग्रेस पार्टी उदास है, गम है, बहुत ज़्यादा मर्माहत है, क्योंकि ऐसे काबिल अर्थशास्त्री इंडिया में चाणक्य के बाद मनमोहन सिंह ही पैदा लिए। और मनमोहन सिंह परमाणु का अति किए और मनमोहन सिंह बहुत काबिल थे, बहुत सज्जन आदमी थे, परहेजी थे। समूचा देश रो रहा है, विश्व भी रो रहा है, लेकिन मृत्यु तो अंडरस्टूड है, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा ही। तो मनमोहन सिंह को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।